कई बार सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 498 ए को लीगल टेररिज्म यानी कानूनी आतंकवाद कह चुके हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट quoted that the sections under 498A and 406 under the Indian Penal Code are widely misused, and for no reason the husband and family members are prosecuted and jailed, thereby tarnishing the reputation of the family, and the section are exactly termed as लीगल टेररिज्म। आखिर क्यों इस सेक्शन 498 का इतना आतंक मचाया हुआ? जानते हैं। आईपीसी सेक्शन 498 में कहा गया है कि अगर किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके ससुराल वालों की ओर से किसी तरह की क्रूरता की जा रही हो तो आईपीसी सेक्शन 498 ए के तहत यह अपराध के दायरे में आता है। यानी यह धारा ससुराल वालों की द्वारा महिलाओं पर क्रूरता को अपराध मानती है। देश में महिलाओं के खिलाफ पति और ससुराल वालों की तरफ से बढ़ने वाली हिंसा और क्रूरता को देखकर साल 1983 में आईपीसी में सेक्शन 498 को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जल्द ही बहुत सारी महिलाओं ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, खासकर तब जब महिलाएं ज़्यादा पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट होने लगी और मैरिज इंस्टीट्यूशन को हल्के में लेने लगी। तब महिलाओं को आईपीसी सेक्शन 498 को ढाल की बजाय हथियार समझकर यूज़ करना शुरू कर दिया और यहीं से मैरिज इंस्टीट्यूशन की पूरी तरह से डैमेज होने लगी। कोर्ट में दिन ब दिन फॉल्स कंप्लेंट्स आने लगे, जिसका मेनली रीज़न पति पत्नी के छोटे झगड़े बड़े विवादों में कन्वर्ट होकर हीट ऑफ द मोमेंट महिलाएं 498 कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने लगी और पति के साथ उसके घर वाले रिश्तेदार जो दूर रहते हैं उन सबको जेल भेजने लगी। सेकेंडली, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में फ़ायदा उठाने के लिए, पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए या पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए यानी अपनी अवैध मांगे पूर्ण करने के लिए आईपीसी सेक्शन 498 का दुरुपयोग किया जाने लगा। इसीलिए आईपीसी सेक्शन 498 हमेशा विवादों में रहा है। इन सारी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को आईपीसी सेक्शन 498 के तहत होने वाली सारी गलत चीज़ों पर लगाम लगाना ज़रूरी लगने लगा। 498 कंप्लेंट्स आने पर पुलिस की मनमानी शुरू हुई। पति और उसके घर वालों को उठाकर डायरेक्टली जेल में डाला जाने लगा। लोगों के दिल में शादी, पत्नी, पत्नी के मायके वाले और कानून के लिए दहशत भर गई। इसीलिए इस समस्या का हल लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में प्रिवेंशन मेजर्स दिए गए, जिसमें पति, उसके घर वाले और रिश्तेदारों की लीगल रेमेडीज दी गई है। तो आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन लैंडमार्क जजमेंट्स को उनमें दिए गए हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। इसमें सबसे पहले तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें कहा गया है कि उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए जहां सज़ा 7 साल से कम समय के लिए कारावास है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 498 पर गाइडलाइन सेट की है और क्लियरली कहा है कि इस गाइडलाइन में पुलिस में यह निर्धारित करना होगा कि क्या सीआरपीसी सेक्शन 41 के प्रोविजंस के तहत अरेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं। पुलिस अधिकारियों को और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, यानी कि कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अब आपको आईपीसी सेक्शन 498 में एफआईआर होने पर डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस के पहले आपकी सीआरपीसी सेक्शन 41 के तहत आपको नोटिस देकर इंक्वायरी को बुलाकर पूरी बात सुननी पड़ेगी और पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं रहा तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती हैं। पुलिस को बस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट को रिपोर्ट भेजना पड़ता है। इसके बाद अगला लैंडमार्क जजमेंट है राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का ये जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गाइडलाइंस इशू की है जिसमें सेक्शन 498 के मिसयूज़ को प्रिवेंट करना था और जो डॉरी हैरेसमेंट से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट द फॉल केसेस 498 केसेस में बहुत बढ़ोतरी हुई है और लॉ का मिसयूज़ पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए और मनी एक्सटॉर्शन के लिए हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दोनों पार्टीज़ को जस्टिस देने के लिए फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ को हर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप करके कंप्लेंट्स को रिव्यू करके एक्यूज़ को अरेस्ट करना या नहीं करना उस कमेटी के रिपोर्ट पर ही डिसाइड होगा। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि डेजिग्नेटेड कमेटी के अप्रूवल के बिना कोई अरेस्ट नहीं होगा।
एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ टेंजिबल फिजिकल इंजरी और डेथ, यानी कि सदृश्य दिखने वाले फिजिकल इंजरीज और डेथ। कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि इस कमेटी को अपना रिपोर्ट कंप्लेंट रिसीव होने के बाद 1 महीने के अंदर कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा और पुलिस को उस रिपोर्ट के बेस पर ही अपना एक्शन लेना पड़ेगा। ये जजमेंटल बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा। कुछ लोगों ने कहा कि यह विक्टिम वुमेन को जस्टिस मिलने में डिफ़िकल्ट होगा, तो कुछ लोगों ने कहा इस जजमेंट से आईपीसी सेक्शन 498 ए को मिसयूज़ को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2018 में भी सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को सेम बात दोहराई। इन सारे लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 498 ए के मिसयूज़ को लेकर बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स उठाए उनके लिए जो इनोसेंट होकर सेक्शन 498 के कंप्लेंट्स का शिकार हो गया है। फैमिली मेंबर्स पर बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बूढ़े माँ बाप, भाई बहन, दूर रहने वाले रिश्तेदार, इनको विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के फंसाया जाता है। इस तरह से फैमिली को समाज में रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, उनके बीच डर का माहौल बन जाता है। कई लोग शादी ना करना या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रीफर कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा ये एक लीगल टेररिज्म है और इसके साथ जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनके केसेस भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। कोर्ट की पहले ये देखना पड़ता है कि कहीं ये फॉल्स एग्जैगरेटेड के कंप्लेंट्स तो नहीं है ना। इसीलिए कोर्ट सेक्शन 498 के मिसयूज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना ज़रूरी समझता है, क्योंकि सारे केसेस तो झूठे नहीं है ना। आज भी कई महिलाएं डॉरी हैरेसमेंट और पति और ससुराल से अत्याचार पीड़ित हैं। इस लॉ का उद्देश्य उनको प्रोटेक्ट करना है, साथ ही लॉ के मिसयूज़ को रोकना भी है। इसीलिए एक समतोल बनाकर रखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने लेते हुए सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दिए हुए हैं। देयरफॉर नाउ आईपीसी सेक्शन 498 इज़ नो मोर लीगल टेररिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।